Now question 13 पेज नंबर 270 तो चलो निकालिए क्वेश्चन 13 पेज नंबर 270 पेज नंबर 270 ये रहा एलबीडब्ल्यू वाला सम है। तो चलो कोई बच्चा कौन पढ़ेगा? चलो यश या विभव जो है पढ़ो चलो। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर 270 ये लिखा है, मैं लिख ही देता हूँ, आप आओ उससे पहले। क्वेश्चन 13 पेज नंबर 270 चलो पढ़ो, फिर क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। LB and W are the partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Balance sheet of their firm on 31/3/2016 was as under. हाँ तो 2:1 में अंडरलाइन कर दो। हाँ पढ़ो पहला एडजस्टमेंट। W retired on W retired 1/4/2016. Terms of retirement were decided as under. First, market value of building is 50,000. स्टॉप। चलो तो बिल्डिंग में नंबर 1 डाल दो। ये जो है ना यहाँ लिखा है बिल्डिंग, यहाँ नंबर 1, ठीक है। चलो नाउ सेकंड एडजस्टमेंट। Book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be recorded at its cost. हाँ तो स्टॉक में नंबर 2 देखो ये रहा स्टॉक में नंबर 2। फिर नेक्स्ट Personal expense of W rupees 500 was debited to profit and loss account. हाँ तो वो ठीक नहीं होगा। Fourth, goodwill of the firm is valued at 80,000. Okay, next. L will gain 5/40 and B will gain 3/40 from W's share of profit. यानी कि L और W का गेन आपको दे दिया है, उसके ऊपर से आपको गेन रेशियो मिल जाएगा और फिर गुडविल जो गेन है डेबिट, सैक्रिफाइस से क्रेडिट करेंगे। ओके नेक्स्ट। Amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit loss sharing ratio in the new firm. हाँ मतलब ये छठा एडजस्टमेंट जो है उससे गोल गोल सर्कल बना दीजिए और पहला एडजस्टमेंट वापस पढ़िए। नाकने एक एक કરીને પછી એને મને પૂછી જા બહારથી કનેક્ટ કરી અને પેલા ગુરુ ઉપર શું કહેવાય વિડિયો ગુરુમાં કન્વર્ટ કરી પછી YouTube પર અપલોડ કરી શીખવાડો। કન્વર્ટ નહીં કરું હું કઈ કરું કશું ગડબડ ના થાય। ગડબડ થાય તો આ રિકવરી નહીં લાવતા જો તે ફાઇલ ડાયરેક્ટ આપણે નહીં રિકવરી કરીને આપણે ફરી ફાઇલ પાછી ના લાવે તો નેટ ઉપરથી દિમાગ લગાને કાન। चलो बच्चों हाँ सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट वापस पढ़ो यश। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹50,000। हाँ अब आपको बिल्डिंग देखो 37,000 दिया है। ये रहा देखो बच्चों, ये बिल्डिंग दिख रहा है, देखो 37 दिया है, लेकिन यहाँ एडजस्टमेंट में क्या कहा है 50,000 आपको करना है। तो देखो पहले लिखते हैं बिल्डिंग 37, ओके 50,000 करने के लिए प्लस इंक्रीज करेंगे हम 13,000 हो गया 50,000 प्लस किया तो यहाँ सेम बाय बिल्डिंग अकाउंट और 13,000 13,000। ओके चलो सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ो। Or second, book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be recorded at its cost. तो चलो अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई सपोज लेट
कॉस्ट प्राइस सपोज स्टॉक का 100 है, स्टॉक का क्रॉस प्राइस सपोज 100 है। अब बुक वैल्यू क्या है 10% मोर, 100 का 10% करो 10 ही होगा, यानी कि 110 ये क्या है बुक वैल्यू स्टॉक। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि स्टॉक बुक वैल्यू अगर 110 है तो उसकी कॉस्ट प्राइस 100, देयरफॉर स्टॉक का बुक वैल्यू में कितना दिया है बुक में देखो 5,500. यस देख लो, देखो यहाँ दिख रहा है स्टॉक का बुक वैल्यू 5,500 ये रहा। ओके तो चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आप ढूंढ के बताओ। तो 5,500 इंटू 100 डिवाइड बाय 110 आंसर क्या आ रहा है बोलो 5,000। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे स्टॉक 5,500 माइनस डिक्रीज 500 करो तो ऑटोमेटिकली स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 5,000, माइनस किया तो ऑपोजिट, यहाँ पर आप लिखोगे स्टॉक अकाउंट 500। वापस समझा रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा गया है स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू से 10% ज्यादा दिखाया गया है, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो बुक में उसकी वैल्यू 110 दिखाया गया है 10% ज्यादा। अब बुक वैल्यू 110 है तो कॉस्ट प्राइस 100, देयरफॉर अगर बुक वैल्यू हमारे पास 5,500 है तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना मल्टीप्लाई FI एंड टोटल પછી એનું એક ફોલ્ડર બનાવો આદેશ પર લખીને અને ફોલ્ડર ને પછી H ડ્રાઈવ માં જે પેલું આપણું નથી ફરી બાજુ ડિલીટ મારે। ચલો નાउ आगे पढ़ो थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड एडजस्टमेंट पढ़िए। एक मिनट से। Personal expense of W rupees 500 was debited to profit and loss account. W का पर्सनल एक्सपेंस जो है, अब कुछ याद होते गलन का, W का जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है तो पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या होता है D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट। यहाँ W ने ड्राइंग में डेबिट करना था बट गलती से P&L में डेबिट हो गया। अब गलती से P&L में गलती से डेबिट हो गया तो आपको यहाँ P&L में गलती से क्रेडिट करना है। तो यहाँ का P&L अकाउंट है, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है, वही हमारा P&L है। तो उन्होंने गलती से P&L में डेबिट किया, आपको गलती से यहाँ P&L में क्रेडिट करना है, लिखना है बाय W's कैपिटल अकाउंट। कितना था, कितना अमाउंट 500 rupees. नहीं सुनाई दिया 500। हाँ अब देखो यहाँ क्रेडिट किया, D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट, D फॉर ड्राइंग, D फॉर डेबिट, W में यहाँ डेबिट में 500 और यहाँ पर आप लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन। हाँ इस तरह से। चलो सॉल्व। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। Goodwill of the firm is valued at rupees 80,000. ओके अब LBW का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड देखो तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो मेरा ओल्ड रेशियो मैं आपको दिखाऊं, ये रहा बच्चों ओल्ड रेशियो, ये रहा देखो 2:1। ओके ये था ओल्ड रेशियो। अब L और B को गेन हो रहा है, कितना गेन हो रहा है 5/40 3/40। सर गेन कहां से लेके आए, ये रहा देखो ये लिखा है ना L will gain 5/40 and B 3/40, मिला आपको। ओके अब हम क्या करेंगे, तो ध्यान से देखो बच्चों, ये 40 कॉमन है तो 5:3 टोटल 8, ये हो गया हमारा गेन
और रेशियो। ठीक है, अब बात करते हैं फर्म का गुडविल कितना है। देखो बच्चों, फर्म गुडविल, तो फर्म का गुडविल है 80,000। आपको सबसे पहले किसका गुडविल चाहिए, तो रिटायर कौन हो रहा है, डब्ल्यू। तो यहाँ पर चलो मैं लिख रहा हूँ ये डब्ल्यू गुडविल इज इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाइड बाय डब्ल्यू का हिस्सा 1/5 करो तो कितना हो रहा है, 1/5 16,000। 16,000. अब ये जो 16,000 है वो एल और बी को उनके गेन रेशियो में बांट दो। ये जो 16,000 है उसे आप एल और ये जो है बी, एल और बी में 16,000 को बांटो I/3 में करके बताओ क्या होगा। 16,000 इंटू 10,000, 6,000. ओके, बी का 16,000 बी का है 3 डिवाइड बाय 8 6,000. 6,000। 6,000. अब गुडविल की एंट्री किसको याद है, एंट्री किसी को याद है, हम क्या करते थे एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल लिखने का होता है सर। gain या डेबिट sacrifice या क्रेडिट। गेन या डेबिट सैक्रिफाइस क्रेडिट, एल और बी गेनिया है। तो देखो यहाँ इस तरह से आप लिखोगे एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 16,000। एल का कितना था 10, बी का 6। हाँ, अब देखो एल और बी दोनों डेबिट है, तो एल और बी दोनों में डेबिट में यहाँ लिखूंगा मैं 10,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे टू डब्ल्यू कैपिटल। ओके, डब्ल्यू क्रेडिट है तो यहाँ डब्ल्यू में क्रेडिट में आप लिखोगे ये 10,000, ये 6,000। ओके, और यहाँ पर बाय एल्स कैपिटल एंड बाय बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरह से। तो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट करो, आगे हमको क्या करना है देखिए पढ़िए। Hello. L will gain 5/40 and B will gain 3/40 from W share of profit. कंप्यूटर में तो ना, कंप्यूटर में काम Sir, 6 वाला पढ़ना है ना अब। Amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit loss sharing ratio in the new firm. Sir, question हो गया पूरा। अर्जेंट काम हो चुके कर दे बाय। हाँ, तो चलो सर पढ़ लिया। छठा जो एडजस्टमेंट है उसे गोल गोल सर्कल बनाना है, उसको लास्ट में गिनेंगे। अब असेट साइड में देखो तो क्या बाकी रहा सर, असेट साइड में खाली सबसे कैश पहले है है सर, कैश चलेगा, कुछ नहीं है। ये रहा ना, देखो असेट साइड में क्या बाकी रहा जो टिक नहीं किया है, गुडविल सबसे पहले Goodwill. 8,000, गुडविल, असेट्स एंड डेबिट। गुडविल, डेटर्स, कैश। कुछ याद है, अब ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो ओ ओ ओ कर देते हैं टू गुडविल। गुडविल कितना था, तो गुडविल है 8,000। चलो 8,000 का डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। 8,000 को जो ओल्ड रेशियो है ना 2:1 में करके दिखाओ। सर, एक का 3,200, दूसरे का भी 3,200 और 2:1 यानी कि 8,000 उसका 1,600।
into 2 by 5, 8,000 into 2 by 5 and 8,000 into 1 by 5. ठीक है, तो कितना हो रहा है? 3200 and 1600. हाँ 1600. इतना ही हो रहा है ना? Yes or Yes no? sir. Yes sir. Yes sir. तो चलो यहाँ लिख देते हैं 3200 and 1600. ठीक है, 2 मिनट होल्ड कीजिए आप बच्चों. हेलो, नमस्कार. हाँ, चलो भी डेटर्स यहाँ लिख दिए. उसके बाद कैश है, कैश डेबिट है तो डेबिट में 2000 यहाँ, तो यहाँ पर भी डेबिट में लिख दिया. टू बैलेंस बीडी. अब लायबिलिटीज में चले जाइए. Capital LBW. सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट. बाय बैलेंस बीडी 20,000, 12,500 and 5,000. ठीक है, इस तरह से. नाउ फिर क्या है नीचे देखिए. General Reserve. यस, ये जनरल रिजर्व. तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं बाय जनरल रिजर्व. ओके, अब जनरल रिजर्व 5,000 है, उसे 2:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. 2:1 सर. हाँ, जैसे कि यहाँ 5,000 कर रहा हूँ. 5,000 सर एक का आया 2000, फिर दूसरे का भी 2000 2:1 और 1000. हाँ चलिए लिख देते हैं 2000, 2000 and 1000. हाँ, ठीक है. अब आगे पढ़िए क्या, क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. ये रहा, ये क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. चलो तो लायबिलिटी में लिख देते हैं. क्रेडिटर्स है 20,000 and outstanding expense है 3,000. ओके, नाउ चलिए ये हो जाने के बाद में रिवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल करो, बताओ कितना हो रहा है. 13,500. ओके, चलो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 13,500 और उसको माइनस करेंगे तो सिर्फ 13,000. 13,000 टू बैलेंस टू पार्टनर्स टू कैपिटल पार्टनर्स. अकाउंट प्रॉफिट. और ये किसका है? एल बी एंड डब्ल्यू. इसको भी वही 2:1 में कर दीजिए. 2:1, टोटल 5,200 फिर 5,200. 13. देखिए किसी को नहीं आता है तो 13,000 और मल्टीप्लाइड इसका बाय 2,600 डिवाइड बाय 5, आंसर इज 5,200. दोनों का. और फिर और 1 का 2,600 और 2,600. यहाँ रिवैल्यूएशन में डेबिट में है तो पार्टनर्स कैपिटल में आप क्रेडिट में डालोगे. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,200, 5,200 and 2,600. इस तरह से. ओके, अब सारी चीजें खत्म हो गई.
उन्होंने नहीं सबसे सर, पहले अभी बाकी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये लिखा ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3000 तो देखो। हाँ हाँ हाँ, अब दिखा अब दिखा। हाँ अब देखो ध्यान से सुनो, उनका कंडीशन क्या था, सबसे पहले डब्ल्यू को पैसे चुकाने, ऐसा उन्होंने कहा कि डब्ल्यू को आप पैसे चुका दो। तो देखो डब्ल्यू को पैसे चुकाने के लिए सबसे पहले मैं डब्ल्यू का टोटल करूंगा क्रेडिट साइड का। और चलो मैं टोटल कर रहा हूँ, ये 5000 प्लस 10,000 सर 24,600 plus 1,000 and plus 2,600, 24,600। 600। हाँ सर, 10 मिनट बाकी। आपको रुको हो जाएगा अभी। हाँ 24,600। अब इसमें से ये माइनस करते हैं, -500 एंड -1,600 और 22,500। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 22,500 और यहाँ पर टू कैश अकाउंट, यहाँ डब्ल्यू में डेबिट में लिखा है, यहाँ डेबिट में लिखा, तो यहाँ पर हम क्रेडिट में लिखेंगे बाय डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट 22,500 इस तरह से। अब जो छठा एडजस्टमेंट था, जो सबसे खतरनाक, ये वाला बहुत खतरनाक था एक। हाँ ध्यान से देखिए, अमाउंट ड्यू टू डब्ल्यू इज टू बी पेड इन कैश। सर वो तो हमने पेड इन कैश कर दिया। दी सेम अमाउंट, मतलब ये जो डब्ल्यू को आपने चुकाया 22,500, दी सेम अमाउंट विल बी ब्रॉट इन कैश, will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remains in their new profit and loss sharing ratio in the new form। सर ये कहने का मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्वेश्चन हमें ये कहना चाह रहा है कि हमने जो W को 22,500 कैश दिया, वो कैश L और B इस तरीके से ला रहे हैं कि उनका कैपिटल एक तो इसको देने के लिए 22,500 प्लस W को देने के लिए 22,500 प्लस L और B का कैपिटल सब मिला के न्यू रेशियो में रखना है। ठीक है सर, तो कर देते हैं, बट हमारे पास न्यू रेशियो ही नहीं है बच्चों, न्यू रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, ढूंढेंगे। लेकिन सर कैसे ढूंढेंगे, हमें तो नहीं आता है। मैंने ये चीज पहले आपको एक बार सिखा दी है, लेकिन आप शायद भूल गए होगे, तो वापस आज सिखा रहा हूँ कि न्यू रेशियो कैसे ढूंढना है। मैंने गेन रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेन रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हाँ कुछ याद है, ऐसा कुछ करवाया था, भूल गए तो टेंशन मत लो, मैं अभी वापस सिखा रहा हूँ न्यू रेशियो। देखो उस टाइम भी मैंने आपको एक लाइन कही थी, क्या बताया, पहले गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या है, याद करो, गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, इसे लिखा था लास्ट टाइम भी। अब ये ओल्ड माइनस है, सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा, याद आया कुछ? ये गेन वैसे ही खड़ा है, ये माइनस इज इक्वल टू के उस पार चला गया तो प्लस हो गया, ओल्ड इज इक्वल टू न्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेन प्लस ओल्ड, न्यू रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, गेन प्लस ओल्ड, दोनों का टोटल न्यू हो जाएगा। मुझे चाहिए एल का न्यू, तो देखो एल न्यू रेशियो इज इक्वल टू, तो पहले तो उसका गेन, एल का गेन ये रहा 5/40 प्लस ओल्ड, तो एल का ओल्ड ये रहा 2/5, इसकी बात चल रही है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 40 into 5 200, 40 into 5 200, 5 5s are 25 प्लस 42s are 80। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल कीजिए, 25 और 80 कितना होता है, 105 अपॉन 200। ठीक है, अब 20 न्यू रेशियो इज इक्वल टू बी का गेन, ये रहा देखो गेन, उसमें बी का गेन 3/40 प्लस ओल्ड, तो देखो बी का ओल्ड 2/5 now is equal to 45 200, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन
5 3s are 15 plus 42s are 80. So 95 by 200. ओके, ये हो गया एल और बी का न्यू रेशियो. लिखो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर L, 96 आएगा. बेटा 15 है. 5 3s are अच्छा 15. 15. हाँ ओके ओके सर, ऐसा 6 लग रहा है. 5 या 15. अब इन दोनों का न्यू रेशियो क्या आया? 105 अपॉन 200. 95 अपॉन 200. अब दोनों में नीचे 200 कॉमन है, तो हमारा रेशियो हो गया 105 रेशियो 95, टोटल 200. अगर इसको आप छोटा करना चाहो तो डिवाइड बाय 5 कर दो. 105 डिवाइड बाय 5 21. 95 डिवाइड बाय 5 19. हाँ, तो ये हो गया न्यू रेशियो. वापस न्यू रेशियो हमने कैसे ढूंढा ये आप सीखिए कि न्यू रेशियो आपने कैसे ढूंढा. गेन रेशियो की फॉर्मूला सारे बच्चों को पता है. गेन इज इक्वल टू व्हाट? न्यू माइनस ओल्ड, यानी गेन होता है. ठीक है, अब ये माइनस ओल्ड है. अब माइनस ओल्ड को अगर मैं सामने ले जाता हूं तो प्लस हो जाता है, यानी कि गेन प्लस ओल्ड इज इक्वल टू न्यू रेशियो हो गया. फिर मैंने क्या किया, एस न्यू रेशियो इज इक्वल टू एस पर फॉर्मूला गेन. एल का गेन है 5/40 प्लस ओल्ड, एल का ओल्ड 2/5. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 45 are 200, 5 5s are 25 and 42s are 80. 25 plus 80 105. ठीक है, अब ये यहाँ पर लिख दिया. लाइक से में बी का न्यू इज इक्वल टू बी का गेन बी का 3/40 प्लस बी का ओल्ड 2/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 45 are 200, 5 3s are 15, 42s are 80, 80 plus 15 95. फिर इसको 105 95 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 21/19, वो हमारा आ गया आंसर न्यू रेशियो. सर खत्म नहीं, यही से अभी स्टार्ट होगा. अभी क्या स्टार्ट होगा, ध्यान से देखिए क्या करना है. एल कैपिटल प्लस बी कैपिटल प्लस डब्ल्यू कैश. तो एल का कैपिटल देखो कितना, तो अभी हमें ढूंढना है एल का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस डब्ल्यू का कैश. पता है मुझे कितना, डब्ल्यू को कैश दिया 22,500. अब एल और बी का कैपिटल कितना, तो उसके लिए मुझे टोटल करना है. चलो कैलकुलेटर में बी का टोटल करते हैं. चलो बी का टोटल करते हैं. 12,500 प्लस 2,000 plus 5,200, 19,700. ओके, इस तरीके से हाँ. चलो ये 19,700 मैंने लिखा, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ. और सर माइनस करेंगे तो 10,500 आएगा. तो चलो करते हैं. 19,700 माइनस 6,000 माइनस 3,200, 10,500. और सर इसका एल का टोटल है 27,200. 20 और 22 और 5 27,200. अब इसमें यहाँ ला देते हैं ये 27,200. अब नाउ सर इसका माइनस 14,000. माइनस 13,200 यानी कि 14,000. यस. अब यहाँ पर लिखना एल का कैपिटल 14,000, बी का कैपिटल 10,500 प्लस डब्ल्यू का कैश, ये रहा डब्ल्यू का कैश 22,500. टोटल करो कितना हो रहा है. हो रहा है कि नहीं. 14,000 प्लस 10,500 प्लस 22,500 हो गया 47. अब इसे न्यू रेशियो में रखना है. एल और बी 47 को एल और बी न्यू रेशियो कितना था 21/19,
ये न्यू रेशियो टोटल 40। तो चलो L का कितना होगा 47 मल्टीप्लाइड बाय 21 डिवाइड बाय 4040। तो कीजिए कितना हो रहा है 24,675. 24,675। ओके नाउ W की बात चल रही है, W इज इक्वल सॉरी B फॉर बॉम्बे